Welcome back to my lectures of class 12 physics. Here we have first chapter, that is electrostatics, that is electric charges and fields. Now here our next topic is torque on an electric dipole. Okay, इससे पहले हमने डायपोल के बारे में पढ़ा. डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट किया, उसके इक्विटोरियल लाइन पे कैलकुलेट किया, एंड वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ शॉर्ट डायपोल. ओके, नाउ लेट अस सी द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल. लेकिन टॉर्क उस पर एक्ट कब करेगा, उसके लिए हम हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको हम रखते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. सो वी कैन से द टॉपिक इज डायपोल in a uniform electric field. हमारे पास जो डायपोल है हम उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे और वहां पर उस पर एक टॉर्क एक्ट करेगा. ओके, हियर लेट अस टेक दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हमेशा जब भी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो तो वहां पर वो होगी रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन से. Okay, if these lines are not parallel, then the electric field is not uniform. That will be non-uniform. Okay, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही यहाँ पर है. इसका मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर there are some positive charges here और some negative charges are here. It is at positive potential and it is at negative potential. वहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई. Now what we will do कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है which is making an angle of theta with the electric फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यहाँ पर ये क्या अपने पास एक डायपोल है. हम कह सकते हैं डायपोल का ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी. कह सकते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू. दिस इज अ डायपोल जिस कैप इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर पॉइंट ए पर चार्ज माइनस क्यू है, पॉइंट बी पर चार्ज प्लस क्यू है, और ये एंगल थीटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ बना रहा है. ओके, नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द फोर्स ऑन बोथ द चार्जेस. Force on charge at A. A पे जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, F is equals to QE. ये होता है, बट here the charge is negative, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ QE, that is force on charge A. ओके, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन will be in this direction. क्यों, because here it is negative charge and will be attracted towards the positive charge. इसलिए इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा. आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, here F is equals to minus Q of E. Okay, similarly we have to find force on charge at B. Now what this force will be, that is equals to QE. यहाँ पर ये क्या रहेगा, पॉजिटिव. क्यों, क्योंकि अपने पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव. Now here we have negative potential और negative side, here we have this positive charge will be attracted toward this side. इसका मतलब यहाँ पर फोर्स कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा, that is equals to F equals to Q. Okay, now here can we calculate the resultant force on the dipole. Let us calculate the resultant force on dipole. Now what the resultant force will be, this Fr is equals to Fa plus FB. We have to find the resultant in terms of magnitude. So what this resultant force will be, that is equals to minus Q of E plus Q of E. कितना हो जाएगा ये, 0. मतलब यहाँ पर एक डायपोल को जब आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वहां पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, दिस रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0. इट विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स. बट यहाँ पर लीनियर फोर्स तो 0 हो गया, बट वी नो दैट whenever force of different nature, or we can say the force acts in different direction but of same magnitude, then it creates a couple. It creates a couple, that is you can say the force which is exerting in the different direction, and because of that couple it gives a turning effect. मतलब यहाँ पर क्या है, लीनियर तो कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन एक फोर्स उस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट रहेगा बिकॉज ऑफ दिस couple. Okay, and then this dipole will start rotating in an anti-clockwise direction. But the dipole starts rotating in anti-clockwise direction because of couple
एक्टिंग ऑन डायपोल, मतलब यहाँ पर एक डायपोल पे एक कपल एक्ट करेगा जिसकी वजह से यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट होगा और उसकी वजह से ये डायपोल है अपने पास क्या होगा, ये विल स्टार्ट रोटेटिंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर वो रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, देयर विल बी अ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डायपोल। ओके, सो ड्यू टू दिस अ टॉर्क acts on the dipole. Now let us calculate कि यहाँ पर जो ये टॉर्क है वो टॉर्क कितना एक्ट करेगा उस डायपोल के ऊपर। ओके, now let us consider here, we'll find the torque. Okay, so torque. Now what is the basic definition of torque? Torque, tau is equals to force into perpendicular distance, or we can say force into arm of couple. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दो फोर्स है, एक तो एक चार्ज बी पे, चार्ज जो बी पे उस पे एक्ट कर रहा है, एक जो फोर्स कहाँ पर है, जो यहाँ पर चार्ज ए पर है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज माइनस ऑफ क्यू ई। अब यहाँ पर हम कोई सा भी फोर्स कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। नाउ व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सो लेट अस consider force on charge plus q. Okay, so here for plus q charge arm of couple, या फिर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी? अगर यहाँ पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है इसकी लाइन क्या है, ये पूरी यहां तक है। तो यहां से लेके हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर ए बी और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, तो यहाँ पर जो आर्म ऑफ कपल या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, दिस इज ए सी, दिस ए सी विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द perpendicular distance from the line of action of the force, or you can say that is arm of couple. Okay, so here we can write this force is equals to QE into perpendicular distance, that is AC. Okay, now let us find this value of AC in this triangle ABC. In triangle ABC, okay, now here यहाँ पर अपने पास ये जो distance है this is 2A because that is the distance between two चार्जेस जो हमारे पास एक डायपोल है, और यहाँ पर ये हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन ये हमारे पास नोन नहीं है। तो हम एक यहाँ पर रिलेशन लिख सकते हैं जो रिलेट करता हो परपेंडिकुलर और यहाँ पर सॉरी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को। ओके, सो इन ट्रायंगल एबीसी दैट रिलेशन इज साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यार परपेंडिकुलर कितना होगा, दैट इज ए सी बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू ए बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर टॉर्क टाउ कितना हो जाएगा, क्यू ई इंटू ए सी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ओके, सो टाउ इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पर ए बी कितना है, दिस ए बी इज सेम एज 2a, तो ये कितना हो जाएगा 2a ई साइन थीटा। और यहाँ पर q इंटू 2a क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने इसको p, और यहाँ पर ये कितना हो गया e साइन theta, that is torque tau, and this torque, that's a vector quantity, and here we have P E sin theta, so we can also write it as tau torque is equals to P cross E. मतलब यहाँ पर that's a cross product of dipole moment and the electric field intensity. Okay, that is tau equals to P cross E. अब यहाँ पर जो torque है इसका अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करना हो, then what will be the direction? डायरेक्शन इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, मतलब जिस डायरेक्शन में P है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये हाथ कुछ इस तरफ से रखेंगे एंड देन यू हैव टू टर्न इट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ऊपर की तरफ है, इसको ऊपर हम कर्व नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इसको हाथ को इस तरफ रखेंगे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस टू प्लस, एंड देन यू विल कर्ल द फिंगर्स in the direction of electric field, and resultant direction is perpendicular upwards. Direction is perpendicular upwards.
ओके अब यहाँ पर आप सोचोगे इसको हमने E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा, बिकॉज जब हम इसको E क्रॉस P लिखेंगे तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर इनवर्स which does not matches with the practical direction. That's why यहाँ पर actual direction कितना हो जाएगा, P cross E, and here this direction is perpendicular upwards. In this way we can calculate the torque on the electric dipole. Okay, अब यहाँ पर तो ये जो हमारे पास जो एंगल था, इट्स अ जनरलाइज्ड एंगल थीटा. अगर हम यहाँ पर जो एंगल है उसको स्पेसिफिक कर लें, मतलब यहाँ पर उसकी वजह से कुछ हमारे पास एक स्पेशल केसेस बन जाते हैं. So here let us take some special cases. Special case first. If theta is equals to 0 degree, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर ये जो डायपोल है that makes an angle of 0 degree, मतलब यहाँ पर एक माइनस चार्ज और यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज which makes an angle of 0 degree with the electric फील्ड. तो अगर ये इस तरह से एंगल बनाएगा, इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन 0, मतलब यहाँ पर टॉर्क कितना हो जाएगा, 0. इस कंडीशन में यहाँ पर कोई भी टॉर्क डायपोल पे एक्ट नहीं करेगा और आप इसको कह सकते हो दिस इज द स्टेबल कंडीशन. दिस इज द स्टेबल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. अब यहाँ पर लेते हैं हम केस सेकंड. इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जो डायपोल है वो कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इस केस में क्या होगा, टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन 90 एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, मतलब टॉर्क कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू पीई. ओके, तो यहाँ पर ये जो टॉर्क है दैट इज मैक्सिमम टॉर्क, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ टॉर्क इसके ऊपर लगेगा जिसकी वजह से ये जो डायपोल है वो रोटेट करेगा. मतलब ये कहीं ना कहीं अपने पास अनस्टेबल कंडीशन है. यहाँ पर अनस्टेबल कंडीशन मतलब जहां पर थोड़ा सा भी अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगा या जैसे डायपोल को आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे और जहां पर उसका एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो ये कैसे, दैट्स अनस्टेबल कंडीशन. अब यहाँ पर एक और थर्ड कंडीशन लेते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जो डायपोल है विच इज केप्ट एग्जैक्टली इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर थीटा कितना हो गया, दैट इज 180 डिग्री. अगर यहाँ पर प्लस चार्जेस है या पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर नेगेटिव है तो हमारे पास जो डायपोल है उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू. इन दैट केस कैन यू फाइंड टॉर्क, टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन 180, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा. तो यहाँ पर साइन थीटा साइन 180 कितना हो जाएगा, 0. सो टाउ इक्वल्स टू 0. बट दिस कंडीशन इज मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन. मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम डायपोल को यहाँ पर रखेंगे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस थ्रू क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और जिसकी वजह से ये रोटेट हो जाएगा या फिर इसकी मोस्ट स्टेबल कंडीशन में जाने की कोशिश करेगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये माइनस चार्ज ऑपोजिट साइड में घूम जाएगा और यहाँ पर कुछ तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से रोटेट करेगा. मतलब अगर आपके पास थीटा कितना है 180 डिग्री तो यहाँ पर ये जो कंडीशन, दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन. और अगर आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या है, यहाँ पर स्टेबल कंडीशन है. और यहाँ पर अगर आपने 90 डिग्री लिया तो भी ये क्या हो जाएगा, दिस इज अनस्टेबल कंडीशन. तो अनस्टेबल में 2 है, लेकिन मोस्ट अनस्टेबल क्या है, जब थीटा एंगल कितना है 180 डिग्री. अनस्टेबल कंडीशन में थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. अब ये तो किस केस में था, जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को रखा तो वहां पर दोनों तरफ उसके ऊपर इक्वल फोर्स लगेगा. Okay, in both directions there will be equal force. But if we are keeping the dipole in a non-uniform electric field, then what will happen? Okay, so here if electric field is non-uniform, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है. तो इसमें फर्स्ट केस लेते हैं हम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग प्लस क्यू चार्ज. मतलब हमारे पास यहाँ पर
माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है। ओके, अब प्लस क्यू चार्ज मतलब इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है लेस, और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड मोर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग प्लस क्यू चार्ज। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई ज्यादा हो गई। मतलब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर अपने पास F इक्वल्स टू क्या है क्यू ई, मतलब यहाँ पर अगर E की वैल्यू ज्यादा है तो F की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर भी हो गया F इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू ई इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के टर्म में यहाँ पर क्या है इट विल हैव लेस फोर्स बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पर अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखा तो वो किस साइड में मूव करेगा, द डायपोल विल मूव लीनियरली इन द डायरेक्शन वेयर प्लस क्यू चार्ज इज, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है उस साइड में डायपोल मूव करेगा। अब यहीं पर अगर सेकंड केस हम लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग along प्लस क्यू चार्ज, मतलब हमारे पास ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। अब यहाँ पर इट इज डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंसीडर किया था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस डायरेक्शन में ही कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पर क्या है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगा मोर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लेस है, क्यों? क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो रही है कम हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब यहाँ पर अगर Q की वैल्यू कम है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी कम हो जाएगी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू क्यू ई दैट इज माइनस क्यू ई। अब यहाँ पर E की वैल्यू ज्यादा है तो F की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ज्यादा है। इसका मतलब ये जो डायपोल है ये इस साइड में मूव करेगा जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। सो व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म then the dipole will tends to move linearly in that particular direction। और अगर वहां पर लीनियरली के साथ साथ वहां पर उसके अंदर टॉर्क भी एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन, कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो एंगल कितना बनाता है। तो अगर वहां पर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, वहां पर टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्शन इसे ऐसे ही मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में क्या है एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर भी क्या है 0 डिग्री, तो वो लीनियरली ही मूव करेगा, उस पर टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। Okay, that's what about the torque acting on the electric dipole।